नमस्कार, दैनिक भरोसा देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपको नए नए लोगों से मिलवाते हैं, नए नए चेहरों से मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बजगेड़ा से बीजेपी नेता और पार्षद पद के दावेदार राकेश राणा जी। तो राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। राकेश जी, आपसे जानने चाहेंगे हम सबसे पहले कि आपका जो राजनीतिक सफर है कब, कहां और कैसे शुरू हुआ। सुचित्रा जी, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मुझे अपनी बात रखने का भी यहाँ पे मौका मिला है जी। राजनीतिक सफर तो मैं नहीं कहूँगा, हमने तो एक सेवा से काम शुरू किया है जी। 2012 में साई कुंज में RW हमने खड़ी करी थी, तो वहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ, उसमें एक्टिव हूँ तभी से। पिछली 2 योजना से मैं प्रधान हुआ RWA का। गांव में भी पंचायत में रहा हूँ मैं। तो एक सेवा भाव का एक मन में रहता था, भाई सेवा करनी है। अब धीरे धीरे पार्टी ने मुझे ज्वाइन कराया तो मैं भाजपा में अब पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। तो सेवा भाव से आपका तात्पर्य राजनीति से ही क्यों जाकर के जुड़ा? सेवा भाव तो आप एज अ समाज सेवी भी कर सकते थे, तो राजनीति से कनेक्शन कैसे? क्या होता है कि कई बार आप काम करते हो तो कोई भी पार्टी है वो सोचती भाई ये कैंडिडेट अच्छा हो सकता है हमारे लिए, भाई अच्छा काम कर रहा है तो क्यों ना इसको हम अपने उसमें अपनी पार्टी में जोड़े। तो वही है, मुझे भी कुछ विचार अच्छे लगे। मोदी जी भाई अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और उनके विचारों से मैं शुरू से ही प्रभावित हूँ, तो इसलिए मैंने भाजपा को ही ज्वाइन करना बेहतर समझा। चलो, आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर के आप क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं और आपके क्या विजन्स क्या हैं? जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उनके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। भी अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर हम कार्य करते रहे, क्योंकि हमने पहले से ही एक पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि पारिवारिक जैसे पंचायत को लेके भाई भी सरपंच रहा है मेरा, मैं RWA से जुड़ा हुआ हूँ। तो अपने क्षेत्र की जो कमियां है, जो हमें पता है भाई ये काम होने चाहिए, उनको हम करने का बीड़ा उठाएंगे। भाई आगे जैसे जैसे भी जो हमें वहाँ पे कमियां है, जो भी अपने क्षेत्र के आसपास हमें शिकायतें मिलती है, उनको करने का काम करेंगे। रही बात तैयारियों को लेके, तो मेरी पार्टी की तरफ से ही तैयारी है और मैं भाजपा का वहाँ पे कैंडिडेट हूँ। पार्टी मुझे मौका देगी और पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि भैया आप हमारे पार्षद बनो, पार्षद की टिकट पर चुनाव लड़ो, तो उसका बिल्कुल भी वो नहीं रहेगा कि हम अपना पूरा पार्टी को और अपने क्षेत्र को अपना 100% देंगे और चुनाव में उतरने का काम करेंगे। आपने पार्टी में भाजपा को ही क्यों चुना? क्योंकि वो एक सत्तारूढ़ पार्टी है, या फिर यूँ कहिए कि उनकी विचारधारा को लेकर के किस वजह से आपने भाजपा को चुना? नहीं, भाजपा को चुनने का मैंने बताया आपको अभी, मैं मोदी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। उन्होंने 2014 में जब पहली बार सत्ता में भाजपा आई थी, तो तभी उनसे पहले से ही जो उनके मैं भाषण सुनता था कि ये मन में रहता था कि ये आदमी जो आज मुख्यमंत्री है ये जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। और उनके जो भाषण की जो शैली और जो काम करने का तरीका, गुजरात में जो उन्होंने काम किया, उन चीज़ों को लेकर मैं प्रभावित था और धीरे धीरे हम भी सेवा में आ गए, तो एक मौका मिल गया तो भाजपा को फिर ज्वाइन करना ही था। और आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे? आपके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप लेकर के मैदान में आएंगे, या आपको लगता है जो आपका प्रतिद्वंदी जो होगा जी वो नहीं कर सकता और वो काबिलियत आप में है या आप ही वो कर सकते हैं? देखो, मेरा वहाँ पे जो काम करने का तरीका वो अलग है जी। जितने भी प्रतिद्वंदी, जितने भी अपने चुनाव लड़ने के जो इच्छुक कैंडिडेट हैं, सबके मुद्दे और जो विजन है वो सेम बराबर से ही होते हैं। लेकिन मेरा तरीका काम करने का अलग है। मैं वहाँ पे जो भी काम करता हूँ अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, मैं उस काम को, उस मुद्दे को मैं उठाता हूँ जो आम जन से जुड़ा हुआ है, जो पब्लिक हित के मुद्दे हैं, और उन मुद्दे पे ही मैं काम करता हूँ। जो मुद्दा मैंने उठा लिया, जो पकड़ लिया, उसमें कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि उसको अंजाम तक पहुँचाया जाए। कई बार ये होता है कि असफलता भी लगती है, लेकिन अपनी कोशिश, अपना प्रयास पूरा रहता है। अब पीछे भी कई मुद्दे थे, हमारे वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कॉलोनी अप्रूवल को लेके, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और भी कैंडिडेट काम कर रहे हैं। लेकिन हमने चंडीगढ़ जाके, CM हाउस जाके
और अपना यूएलबी डायरेक्टर से यहाँ डीटीपी ड्रोन सर्वे वगैरह काफ़ी ऐसे वो है जो कॉलोनी अप्रूवल को लेकर हमने काम किया है। कॉलोनी अप्रूवल में हमें सहायता भी मिली, हमें अब उसका बेनिफिट भी मिल रहा है कि 3 कॉलोनी हमारे वार्ड नंबर 5 से अप्रूव हो चुकी है। अभी जो 5 कॉलोनियाँ बची है उस पर काम चल रहा है। कॉलोनी अप्रूव हो जाएगी, फिर आगे मूलभूत सुविधाएं काफ़ी है, समस्या काफ़ी मुद्दे हमारे वहाँ बिजली पानी सीवर को लेके है, सफाई को लेके है, काफ़ी मुद्दे हैं, उनको उन पे काम यानी कि आपका विजन क्लियर है कि जो जैसे आप बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, इनको लेकर के आप इनकी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं। देखो अभी अपने लेवल पे जो चीज़ें हो रही है वो हम कर रहे थे, वो एमसीजी से हम अप्रोच करें, जीएमडीए से करें, जहाँ जहाँ अप्रोच करनी होती है वो हम कर भी रहे हैं। सेल्फ से भी हम लगे रहते हैं, भाई कोई स्ट्रीट लाइट है, जैसे पिछली उसमें देखा मैं प्रेसिडेंट था अपने साईकुंज RWA से जी। तो इलेक्शन के पहले साल 1 साल के अंदर तो कुछ लाइटें निगम ने दी थी। 4 साल हम चिट्ठी लिख लिख के पार्षद भी आगे उसको फॉरवर्ड कर देते थे। चिट्ठी लिख लिख के हम मतलब कि ये तंग आ गए कि भाई हमें लाइट चाहिए, स्ट्रीट लाइट नहीं मिली। फिर हमने बीड़ा उठाया, एक सहयोगी एनजीओ से संपर्क करा, 1500 लाइट सुचित्रा जी पूरे क्षेत्र के अंदर हमने आज जाके देखो वार्ड नंबर 5 में कुछ लाइटें पहले जो लगी हुई थी और कैंडिडेट ने कुछ लगाई, लेकिन 1500 लाइट लगाने का काम हमने वहाँ पे किया है। और इस प्रकार से जो भी हमें कमियां लगती है, जो हमें मुद्दे लगते हैं, भाई कहीं सफाई का है, कहीं पौधारोपण का है, पेड़ों का, हम अपने क्षेत्र में सेल्फ अपनी एनजीओ और अपनी टीम के द्वारा प्लस फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर 5000 के करीब हमने वहाँ पे पेड़ लगाए हैं। तो जो समस्या हमें नज़र आती, जो मुद्दे नज़र आते हैं, उन पे हम आज भी काम कर रहे हैं। और भगवान ने मौका दिया, पार्टी ने हमें मौका दिया, तो प्रयास रहेगा कि और बेस्ट हम वहाँ पे करेंगे। आपको क्या लगता है राकेश जी, आप RWA के प्रधान भी हैं जी, तो क्या RWA का समर्थन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे? देखो मिलेगा आपको उनका समर्थन? RWA जितनी भी वहाँ उस क्षेत्र की है जी, कई बार क्या होता है कि चेंज होते रहते हैं, इलेक्शन होते हैं, 2 साल में किसी का 3 साल का टर्म है, लेकिन मैक्सिमम मेरा प्रयास रहता है, चाहे वो कोई मेरी सहयोगी RWA है या नहीं है जी, उनको मैं टोकता जरूर हूँ, भाई ये प्रोग्राम है और इस मुद्दे को हमने उठाना है, आप लोगों को साथ आना है। और उसका मुझे फ़ायदा भी मिलता है। मैक्सिमम उस क्षेत्र में अगर 14-15 RWA है तो लगभग 11-12 RWA ऐसी है जिसको हम बुलाते हुए हमारे साथ आ जाते हैं। तो RWA का तो सहयोग रहेगा, क्योंकि उनको मेरी काम करने की जो शैली है वो उनको पता है कि भाई ये अपने निस्वार्थ भाव से काम करता है, किसी लोभ लालच में नहीं है, किसी राजनीतिक उसमें भी नहीं है। कुछ तो यूँ है कुछ कैंडिडेट की भाई हमें इलेक्शन लड़ना है, वो अपने मन में इच्छा रखते कि राजनीतिक एक फ़ायदा उठाना है, इसलिए वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा तो सीधा सा फंडा, भाजपा पार्टी अगर मुझे मौका देगी, मुझे टिकट देगी तो इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो मेरी तो सिंपल सी बात है, सेवा है, हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं। कोई पार्टी मौका देगी तो उसमें आगे बढ़ेंगे। और यही चीज़ वहाँ की RWAs को मेरी पसंद आती है कि भैया तो निस्वार्थ उससे लगा हुआ है। जैसा कि चुनावों में देरी हो रही है, उम्मीदवारों के साथ साथ जनता में भी नाराजगी है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या इसका असर इलेक्शंस पे पड़ेगा? देखो आपकी बात फैक्ट है कि चुनाव में देरी हो रखी है, और हम भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन फटाफट हो, जल्दी से हम भी अपना पता लगे कोई टिकट मिल रही है कि इलेक्शन लड़ेंगे जीतेंगे, वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन चुनाव समय पे होने चाहिए। और पार्टी से भी हम बार बार रिक्वेस्ट करते भाई चुनाव समय पे कराए। रही नाराज़गी की बात, उससे ये जो इलेक्शन होता है ना काउंसलर का, पार्षद का जो इलेक्शन है जी, वो पार्टी पे ना जाके फेस वैल्यू पे काफ़ी डिपेंड होता है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लोगों में सरकार के प्रति नाराज़गी या फिर इलेक्शन देरी के मतलब कराने की वजह से नाराज़गी, ऐसा वो नहीं है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पब्लिक सफ़र करती है। अगर यहाँ पे अपने MC बैठे हुए होते, काउंसलर होते जी, जी। तो निगम से हम बेहतर काम करा पाते। अब वो काम कराने में समस्या आती क्योंकि कई बार अधिकारी आम पब्लिक की अनसुनी कर देते हैं, तो इसलिए इलेक्शन तो समय पर होनी चाहिए। आपके नाम के आगे, राकेश राणा के नाम के आगे ज़्यादातर साई फाउंडेशन लिखा होता है जी, तो ये एक NGO है, आपने शुरू में भी इसका जिक्र किया था, तो ये आखिर है क्या? हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि साई फाउंडेशन आखिर है क्या?
देखो, साई फाउंडेशन हमारी एनजीओ का नाम है, और कई बार तो साई नाम को लेके ही लोग उसमें पड़ जाते हैं कि भाई किसी ये धर्म, किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं। जी। साई फाउंडेशन का पूरा जो मीनिंग है वो सपोर्ट ऑलवेज द इम्प्रूवमेंट। हम प्रगति पे काम करते हैं। प्रगति का काम से वो हमारे क्षेत्र में किसी डेवलपमेंट को लेके हो, पॉल्यूशन को लेके हो, पर्यावरण को लेके हो, बच्चों की पढ़ाई को, बच्चों के विकास को लेके हो, गरीब बच्चों को आगे उनकी कोचिंग वगैरह को लेके हो, जो भी हम अपनी साई फाउंडेशन के तहत कर पाते वो हम करते हैं। और ये एनजीओ का नाम इसलिए जुड़ा हुआ क्योंकि 2 रीज़न है। एक तो जो साई कुंज है जी, वहाँ का मैं रेजिडेंस हूँ, वहाँ का मैं प्रधान हूँ, और वहाँ का प्रधान होने के नाते एक मन में आया भाई साई फाउंडेशन ही रख देते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे आसपास साई कुंज काफ़ी मशहूर है। सबसे पहले उस कॉलोनी को अप्रूव हमने RWA बना के अप्रूव कराया था। तो और हमारी RWA अच्छा काम करती, पूरे गुरुग्राम में साई कुंज RWA का नाम है। तो उसको हमने सपोर्ट ऑलवेज द इम्प्रूवमेंट और साई फाउंडेशन के नाम से एनजीओ बना के काम कर रहे हैं। चलिए, पीछे राकेश राणा जी काफ़ी विवादों में भी रही हैं इसी साई फाउंडेशन को लेकर के, कि साई फाउंडेशन जो है कि RWA से पैसा हटती है, जालसाजी वगैरह करती है। हालांकि जबकि बाद में इस चीज़ को नकारा भी गया। तो ये पूरा वाकया क्या हुआ था, आप इस बारे में विस्तार से बताएंगे? इसमें साई फाउंडेशन का तो कोई नाम नहीं था, ना कोई जिक्र था। साई कुंज RWA पे जरूर उंगली उठाई गई थी। और एक वो कहते हैं ना कि प्री प्लानिंग परिपाटी रची गई थी कि भाई साई कुंज RWA अच्छा काम कर रही है, आज तक इस पर कोई उंगली नहीं उठी है। पूरे गुरुग्राम में साई कुंज RWA का नाम है, क्योंकि मैं UGR टीम का भी मेंबर हूं, जो पूरे गुरुग्राम की यूनाइटेड RWAs की जो टीम है। तो वहाँ भी चर्चा होती है भाई साई कुंज RWA बहुत अच्छा काम करती है, निस्वार्थ काम करती है। तो उसी बहस से कुछ जो अपने सामने विरोधी कह लो या हमारे शुभचिंतक कह लो या हमारे भाई कह लो, क्योंकि एक ही फील्ड से है तो भाईचारा तो हो ही जाता है, उनको वो चीज़ें गवारा नहीं हो रही थी। भाई एक टारगेट ले लिया कि साई कुंज RWA को, वहाँ के प्रधान को कैसे बदनाम किया जाए। हालांकि मेरा एक मोटिव रहा है, निगम की तरफ से जो नोटिस आते हैं, क्योंकि कॉलोनी अनअप्रूव्ड है काफ़ी वहाँ पे, और साई कुंज भी कुछ हिस्सा अनअप्रूव्ड है, बाकी तो अप्रूव्ड है। वहाँ पे नोटिस आते हैं, उनको हमने मकानों को बचाने का काम किया है। आज भी कम से कम नहीं होंगे तो 25-30 आदमी मेरे पक्ष में आके खड़े हो जाएंगे कि भाई राकेश राणा ने, साई कुंज RWA के प्रधान ने हमारे मकान बचवाए हैं, ना कि तुड़वाए। तो उस प्रभाव को लेकर भाई इसका तो प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वो कुछ प्लानिंग रची थी, हालांकि जैसे आपको पता ही है भाई, वो बाद में फिर सारी चीज़ें नकार दी गई और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, भाई ये चीज़ें गलत है। इन्होंने, मैंने तो ये भी बोल दिया था भाई इन पे मैं मुकदमा ठोकूंगा, मानहानि का ठोकूं। लेकिन एक ही फील्ड में काम करते हैं तो वो चीज़ें फिर आंखें बिगाड़ने वाली बात हो जाती है। वो भी भाई है, उन्होंने अपने काम किए, हमने अपनी उसको दिखाते हुए भाई अपनी जो हमारा मन था, जो अंदर से काम करने की जो एक शक्ति थी, क्षमता थी, और एक जो साफ मन से हम काम कर रहे थे, उसको हमने पब्लिक के सामने रखा। भाई हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं। अगर कोई उंगली उठा रहा है, किसी ने हमारी तरफ उंगली करी है, तो उसको साबित करे, सिद्ध करे। तो आज सब कुछ क्लियर है, कोई क्यों कुछ था ही नहीं। एक खाली एलिगेशन थे, एलिगेशन कितने चलते, वो भी झूठे एलिगेशन तो चलते ही नहीं। कुछ दम होता तो वो चीज़ें सामने निकल के आती। सब कुछ क्लियर है, लोगों ने कहीं ना कहीं उन्हीं को बोला होगा भाई आप लोग बैक फुट पे, आप लोगों ने गलत किया। चलिए, ये तो बात हुई आपके राजनीतिक जीवन के बारे में। इन सब व्यवस्थाओं के बाद, इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप अपने निजी जीवन में किस तरह से टाइम दे पाते हैं? क्योंकि जब अगर आप एक समाज सेवी भी, उस तरफ से आप एक फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, तो जाहिर तौर पे यही होगा कि आप ज़्यादातर बाहर ही रहते होंगे, बिजी रहते होगा शेड्यूल। तो इस सब दौरान आप अपनी फैमिली को कब टाइम दे पाते हैं, या उनके साथ कितना समय व्यतीत कर पाते हैं? देखो, मैं तो ये सोचता था भाई ये जो राजनीति में आए हुए हैं ये इतना काम कैसे करते हैं, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे जब अपने पे आती है तो पता लगता है। ये तो फैक्ट है कि राजनीति में आने के बाद लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और फैमिली लाइफ में भी फर्क पड़ता है। लेकिन फैमिली को, परिवार को भी आदत पड़ जाती है, बहन को तो ऐसे ही रहना, उसी हिसाब से परिवार को ढलना पड़ता है। तो जो भी समय निकल पाता है, चाहे वो रात है या सुबह है, जो भी काम होते हैं तो उन परिवार के काम भी करने पड़ते हैं।
लेकिन मैंने ये देखा, मैं तो यही जो समझा है, परिवार को जब एक कोई भी परिवार का बच्चा या कोई भी इंसान आगे बढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, तो उसके हिसाब से परिवार ढल जाता है। तो परिवार हमारा ढल चुका है भाई, इसने तो ऐसे ही चलना है हम तो जैसे ये चलेगा, जैसे करेगा वैसे ही इसके साथ। तो राकेश जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आखिर वो राकेश राणा को चुने तो क्यों चुने? देखो, जो हमारे क्षेत्र की जनता, हम वार्ड नंबर 5 की जो हमारी जनता है, जो हमारे निवासी, वो बड़े ही बुद्धिजीवी और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और बहुत सम्मानित लोग हैं वहाँ पे। न्यू पाड़म बिहार का क्षेत्र पूरा वहाँ पे भारतवर्ष है। हमारे वहाँ पे MP से, बिहार से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, कश्मीर से, ईस्ट से, वेस्ट, हर जगह से वहाँ पे जो नुमाइंदे वो आके रह रहे हैं, उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। उनको अगर राकेश राणा के अंदर ये लगे भाई ये इंसान जो कहता है वो करता है, तो वो मुझे चुने। उनको अगर मेरी बातों में सच्चाई लगे, उनको ये लगे कि भाई ये झूठे वादे नहीं करता, कोई ऐसी झूठ नहीं बोलता भाई जो वो कर नहीं पा रहा हो, तो वो मुझे चुने। दूसरी चीज़, 2-3 उदाहरण है। एक जगह एक RW वालों ने मुझे बुलाया, बोले भाई प्रधान जी आप आ जाओ, चाय पे आना है। मैं चला गया जी। गए, वहाँ पे देखा तो गली कच्ची थी, वहाँ पे बैठे थे काफ़ी संख्या में। मुझे जी आपने ये गली बनानी है। मुझे गली कैसे बनानी? मुझे सेल्फ फंड से बनवानी है और ये गली बनवा दो। मुझे देखो, आज मैं भर लेता हूँ और फिर मैं इस काम को करूँ नहीं, तो आप मेरे पीछे पीछे घूमोगे। इससे बेटर जो संसाधन है वो मैं लगा दूंगा, लेकिन गली आप लोगों ने अपना फंड इकट्ठा करो और गली आप बनवा लो, जो मेरे से हेल्प होगी वो मैं कर दूंगा। लेकिन मैं ये झूठी कमिटमेंट नहीं करूंगा भी मैं आपकी गली बनवा दूंगा, आपके सीवर दबवा दूंगा, आपके रोड बनवा दूंगा। जो मेरे से हो पाएगा। स्ट्रीट लाइट का हमने बीड़ा उठाया था, हम 1 साल से लगे हुए हैं, आज भी लगा रहे हैं। झूठा कमिटमेंट में करता नहीं। तो जनता को, वहाँ की जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको पता है राकेश राणा के नेचर के बारे में कि ये ना तो कोई झूठा कमिटमेंट करता, ना कोई झूठे आश्वासन देता। तो उनका विश्वास मेरे ऊपर है और मेरा विश्वास उनके ऊपर है। तो ये फैक्ट है। अगर मुझे मौका मिला तो वो अपना पूरा भरोसा और विश्वास मेरे ऊपर जताएंगे, जिसका आने वाले समय में उनका, अगर मुझे मौका मिलता है तो उनका ऋण जो है, वो कहते हैं ना कि सूद समेत, ब्याज समेत उतारने का काम मेरा रहेगा। ये उनको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम जो भी काम करते हैं वो बड़े लगन से और अपने पूरे मन से करते हैं। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बातें साझा की और हमारे सवालों के जवाब दिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थे हमारे साथ राकेश राणा जी। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ दैनिक भरोसा में।